नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में 2 जगहों पर लूट की सनसनीखेज वारदात। 4 हथियारबंद लोगों ने यूपी के ट्रक ड्राइवर और सुजानगढ़ के ट्रक मालिक को लूटा। पिस्तौल से वार कर लुटेरे 1 लाख रुपए छीनकर भागे। सरदार शहर में भाजपा पदाधिकारी की बाइक को असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। भादासर में अनियंत्रित जीप पलटने से 1 की मौत, 1 घायल। सुजानगढ़ में किसानों ने मोदी के मन की बात के समय थाली बजाकर किया विरोध, धरना जारी। सुजानगढ़ में शनिवार की रात को 4 हथियारबंद लुटेरों द्वारा 2 ट्रकों को लूट लेने से सनसनी फैल गई। लुटेरों ने पहले सालासर रोड पर उत्तर प्रदेश के एक ट्रक चालक को मारपीट कर लूटा और उसके बाद सुजानगढ़ कृषि मंडी के सामने आकर एक और ट्रेलर से 1 लाख से ज्यादा रुपए लूटकर भाग गए। नौरंगलाल प्रजापत ने बताया कि वे अपने पिदासर से रांची खल लेकर जा रहे ट्रेलर को रस्सियां बांध रहे थे। तभी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 जने आए और गाड़ी में अवैध सामान होने की बात कहते हुए तलाशी लेनी शुरू कर दी। लुटेरों ने नौरंगलाल की जेब से 1100 और उनके बेटे विजयपाल की जेब से 1 लाख रुपए निकाल लिए। लुटेरों ने ट्रेलर के ड्राइवर से चाबी मांगी। इसी समय उन्हें स्विफ्ट कार में कई तरह की नंबर प्लेट देखी तो उन्हें शक हुआ। इसी समय विजयपाल ने स्विफ्ट गाड़ी की चाबी निकाल ली और तीनों लुटेरों का विरोध करने लगे तो लुटेरों में से एक ने नौरंगलाल के सिर पर पिस्तौल से चोट मारी। हो हल्ला होने पर कुछ और लोग दौड़कर वहां आए तो चारों लुटेरे कार वहीं छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, जिसमें कई तरह की नकली नंबर प्लेट और एक मोबाइल फोन मिला। इसके बाद पुलिस तुरंत एक टीम बनाकर लुटेरों की तलाश में जुट गई। अभी तक पुलिस को किसी भी लुटेरे को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। रात को 11 सवा 11 बजे का टाइम था, जिस समय खाना वाना खा के ड्राइवर और कंडक्टर रवाना कर रहा था। उनके पास में 1 लाख रुपये की दे के रवाना कर रहा था रांची के लिए। रास्ते में डीजल भरा लेगा, टायर हो जाए तो या टोल वोल का भी हो तो 80,000 रुपये का डीजल लगता है। वो सारे पैसे इनको नकद देख के रवाना कर रहा था। अचानक ही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई, जिसमें से 4 बंदे उतरे। उन्होंने बोला आपके पास अवैध सामान है, तलाशी दे रहा हूँ। हमने तलाशी दी रही, मैं बोला हमारे पास कोई अवैध सामान नहीं है, ये गाड़ी खड़ी है, हम खड़े हैं यहाँ पे। जिससे हमारी तलाश लेने पे 1,11,000 रुपये हमारे पास 1100 रुपये नकद थे, जो लेके निकल गए। गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि उस गाड़ी में नंबर प्लेटें 3-4 भांति पड़ी थी। तब हमने विरोध किया और उसके बाद में उन लोगों ने भागने की कोशिश की तो हमने फाटा पकड़ के खींच के निकाल लिया। सभी निकाल लिया। सभी निकालने के बाद में वो लोग नीचे उतर के तमंचे से मारा सर पे। उसके बाद में हमने हमारे पास भी हथियार आ गए थे कि उड़ाड़ है, गाड़ी की व्हील बना है, जैक है, वो भी जो भी है वो सामान हमारे हाथ है। उनके बाद हम लोग तीनों ने हमला करने की कोशिश की। 2 पीछे से बच्चे और भागने लाए तो वो लोग भाग गए पीछे से पैदल। बाहर के लगभग मैं 1 आदमी की आवाज़ में आई थी, जो आधी अपनी भी थी आधी बाहर की भी थी। ये गाड़ी थी सर, 4 बंदे थे साथ में, हम रस्सा खांच रहे थे। ये लूटा कोस कर लिया, 1 लाख रुपए ले गए, इसके पिस्तौल के मार दिया। मैं बाद में राड गाड़ा पक गया। उसके बाद में ये गाड़ी चाबी कोस लिया, इसको चाबी कोसने से वो भग गया, बस इसके मार दिया पिस्तौल का। अच्छा, बाद में हम पीछे गए थे, मिला नहीं। पुलिस को फोन करा, पुलिस वाले आ गए आधे घंटे बाद में। अच्छा, कितने आदमी थे? 4 बंदे थे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति शाखा सुजानगढ़ के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का थाली बजाकर विरोध किया। समिति के रामनारायण रुलानिया ने बताया कि देशव्यापी किसानों के आह्वान पर आज सुजानगढ़ सहित पूरे देश में धरने पर बैठे किसानों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा पारित किसानों और आम उपभोक्ताओं के विरुद्ध काले कानून हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। हमारा देश 2020 सफलताओं के दुनिया में भारत की पहचान और कामना से बड़ा। ये थाली बजाकर विरोध इस तरह से किया गया है कि जो किसान विरोधी व जन विरोधी जो 3 काले कानून कोरोना काल में लाया गया है,
इसीलिए ये राष्ट्रव्यापी किसानों की तरफ से कहा गया है कि जब नरेंद्र मोदी मन की बात करता है तो जहाँ जहाँ भी किसान बैठे हैं वो थाली बजा करके और इसका विरोध किया जाए, इन तीनों बिल का। और हम मांग करते हैं कि इस बिल को आप वापस लो, अन्यथा अभी तो थाली क्या, ये किसान है वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और थाली से काम नहीं चलेगा मोदी जी। इसीलिए ये थाली बजा करके सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों ने थाली बजा करके उनकी मन की बात का विरोध किया है। वह काले बिल है वो वापस लो, इस बात का विरोध को लेकर के यहाँ थाली बजाई गई है। किसान इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है और अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेते हैं तो जो भी राष्ट्रव्यापी आह्वान जो 500 किसान संगठन बने हुए हैं, उन जो किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भारत के जो किसान हैं, जो संगठन हैं, वो उस निर्णय को मानेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे सरकार चाहे गोली बरसाए चाहे लाठी बरसाए, वो हम सब खाने के लिए तैयार हैं, चाहे जेलों में डाले। और हम गली गली और गांव गांव जाकर के इन बिलों के प्रति किसानों को जागरूक कर रहे हैं और सब सड़क पर आ जाएंगे। ये केवल किसानों की नहीं, ये जन विरोधी बिल है। इसका छोटे दुकानदार आम जन पर कुठाराघात होगा। केवल कॉरपोरेट घरानों को पनपाने के लिए ये बिल लाया गया है। सुजानगढ़ में आज श्री सनातन संस्कार सेवा समिति और श्री काशीपुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गीता जयंती के अवसर पर जन जागरण फेरी स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में निकाली गई। भोजलाई बास स्थित श्री श्याम मंदिर से रवाना हुई फेरी जाट मंदिर, पीसीबी स्कूल, प्रजापति मंदिर और सांड चौक से निकली और वापस श्याम मंदिर पहुंची। रास्ते में जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर कानपुरी महाराज का स्वागत किया। अरे आगे बढ़ाइए, उन्ना गुरुजी बना। सरदारसर के बादासर गांव के पास बीकानेर दिल्ली रोड पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण एक जने की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। बादासर में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार लूणकरणसर निवासी मांगू उर्फ जाकिर अपने भाई साबिर के साथ अपने गाड़ी का काम करवाकर हिसार से अपने गांव लूणकरणसर लौट रहा था। तभी रास्ता भूल जाने से उसने बीकानेर मार्ग पकड़ लिया। रास्ते में बादासर गांव के पास अचानक नीलगाय आ जाने से जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण मांगू उर्फ जाकिर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साबिर घायल हो गया। आज सुबह 7:04 पर थाने में कंट्रोल रूम से समाचार आया कि बीकानेर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। इस पर तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचकर चेक किया तो एक नेक्स्ट से अचानक आगे रोज आने से पलटा खा करके उसमें ड्राइवर की गफलत लापरवाही से चलाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो मृतक का नाम मांगू खां उर्फ जाकिर है, जो लूणकरणसर का रहने वाला है। उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसको हॉस्पिटल लाए हैं। हॉस्पिटल आगे इसका पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। आगामी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा घायल भी हुए कोई? इसमें एक छोटा बच्चा था जो उसके चोट नहीं लगी, ड्राइवर की चोट नहीं लगी। ड्राइवर कच्चे में गिर जाने से बच गया। उसका दूसरा भाई एक जो चोट लगने से बीकानेर रेफर करवाया गया है। बिदासर में व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें व्यापार मंडल के समस्त व्यापारियों ने सर्वसम्मति से हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। बैठक में मंडल की नव कार्यकारिणी का भी गठन हुआ, जिसमें रमेश कुमार टांटिया को अध्यक्ष, ओम प्रकाश भोबरिया को उपाध्यक्ष, बजरंगलाल सिहाग को मंत्री व महबूब छिंपा को उप मंत्री के रूप में मंडल की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर व्यापारियों ने नवगठित पदाधिकारियों को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में कस्बे के अनेक व्यापारी मौजूद रहे।
कानूनी कार्रवाई आगे 2 संडे के बाद में होगी। व्यापारियों ने जो मुझे यह पद दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भी वो लोग मेरे को काम का कहेंगे मैं हर समय तैयार रहूँगा। और आगे संडे का जो बंद का सभी व्यापारियों ने कहा है कि हम करेंगे, तो आगे सभी चाहते हैं कि ये बंद रहे। और बस स्टैंड के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि भाई वो भी बंद करेंगे। व्यापारी एकता की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो भी व्यापारी कहेंगे उस काम के लिए मैं यहाँ से तैयार हूँ। चूरू में 2020 की अंतिम मन की बात भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने बूथों पर सुनी। वार्ड नंबर 40 में नगर मंडल मीडिया प्रभारी अजय तंवर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल उत्तर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दक्षिण अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, नगर मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, पार्षद भागीरथ सैनी, महामंत्री गोगराज सैनी, अशोक तंवर, ओम प्रकाश तंवर, सरोज तंवर, रजनी देवी व कृष्णा आदि मौजूद रहे। ये तो सीखते हैं क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। सब कार्यकर्ता हमारे मोदी जी जो मन की बात कर रहे हैं 27 दिसंबर 2020 की लास्ट जो आज मन की बात है, अब आगे 2021 में उनकी मन की बात होगी। आज हम सब कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हम सब आज हमारे जो पदाधिकारी है अजय तंवर, उनके घर पे उनकी माता जी, उनके पिताजी और सब परिवार के साथ आज मन की बात सुनने के लिए आए हैं। और हम मन की बात सुन रहे हैं, अभी सुनी है। आज मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उनमें है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके बारे में जो उन्होंने बताया कि आज हम यहाँ के लोकल फॉर वोकल जो है उसका अगर अपन सब उपयोग करेंगे और कम इसको महत्व देंगे तो आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर मामले में बहुत उच्च शिखर तक जाएगा। उन्होंने उसके लिए कुछ बातें, दिल्ली के बाज़ार की बातें और कई और जो चीज़ें थी उनके बारे में बताया। और उन्होंने एक बाणु जिज्ञासा जो होती है वो कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आदमी में अगर जिज्ञासा होगी तो वो सदा जीवित रहेगा। चूरू के सुभाष चौक में स्थित श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के अवसर पर 56 भोग और भजनों का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी कमल कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर के भक्तजनों द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आज सुभाष चौक स्थित भगवान श्री सत्यनारायण जी के मंदिर में 56 भोग का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहाँ महिलाओं ने अच्छी तरह के भजन भाव से कीर्तन करते हुए बड़ी उत्साह से भगवान का प्रसाद वितरण किया गया। ये मिंगसर के महीने में सनातन धर्म के हिसाब से लगाना चाहिए। महात्म में ऐसा कहा गया है कि इस महीने में भगवान को 56 भोग अति प्रिय है। सरदार शहर भाजपा नगर महामंत्री विमल शर्मा के घर के आगे खड़ी बाइक को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण बाइक पूरी तरह से जल गई। सूत्रों के अनुसार विमल शर्मा की बाइक घर के आगे खड़ी थी, तभी किसी ने आग लगा दी। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। आग किसने लगाई पता नहीं चल पाया है। विमल शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह शुक्रवार आधी रात को बुकनसर छोटा ग्राम पंचायत के सरपंच मोहर सिंह बाबू के गाजूसर गांव में स्थित घर में खड़ी कार में भी कोई बदमाश आग लगाकर भाग गया था। माई स्कूल सुजानगढ़ की 3 छात्राओं को भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के लिए चयन हुआ है। इन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान मॉडल के निर्माण के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस अवसर पर माई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानगढ़ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर स्वर्णकार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में छात्राओं को सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
इस साल की आखिरी मन की बात सुनी गई। दिन के 11 बजे अंबेडकर शक्ति केंद्र वार्ड नंबर 38 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मन की बात सुनी। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक अशोक तिवारी, स्वामी कानपुरी महाराज, पवन पारिक, प्रेम प्रकाश स्वामी, गिरधारी लाल, ओम प्रकाश पारिक, मांगी लाल, नारायण, ओम प्रकाश, विवेक, पीयूष सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।